जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 2 श्लोक 2। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवान उवाच। कुत्स्तवाकश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। व्याख्या। महाराज श्री परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज के ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक नंबर 2 की। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? कायरता और कालुष्य ये नहीं आनी चाहिए थी, ये तुम्हारे भीतर कैसे आ गई? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण निर्मल है। कुत्स्तवा कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम। भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई? आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चिताने के लिए। भगवान यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चिताने के लिए है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः शब्द का अर्थ, कुतः कहने का तात्पर्य है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है, तो जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर होते हैं। तो यहाँ 1-2 अंडरलाइन करके दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। नंबर 1, यहाँ भगवान पद में भग शब्द में जो मतु प्रत्यय किया गया है, ये कल वाले श्लोक में से है। मतु प्रत्यय किया गया है, यह नित्य योग में किया गया है, क्योंकि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भगवान में नित्य रहते हैं। नंबर 2, या अनार्य जुष्टम जो शब्द है, अनार्य जुष्टम पद में जो नन समास है वह आर्यम आर्यम रजुष्ट आर्यम जुष्ट मार्य जुष्टम इस तृतीय समास के बाद ही करना चाहिए। जैसे न आर्य जुष्टम अनार्य जुष्टम, अगर नन समास तृतीय समास के पहले किया जाए कि न आर्य अनार्य अनार्यम रजुष्टम अनार्यम
जुष्टम। तो यहाँ यह कहना बनता ही नहीं, क्योंकि अनार्य पुरुषों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है वह दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता। तो अनार्य जुष्टम शब्द पे चलते हैं वापिस। समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। निवृत्ति दोनों में ही अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं वो अपना कर्तव्य सही से करते हैं, चाहे संसार में उनकी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, संसार में उन्हें रख दिया जाए या संसार से निकाल दिया जाए, अपने कल्याण का उद्देश्य रहता है और कायरता कर्तव्य के प्रति कायरता नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं वो ये नहीं देखते कि इसमें हमें कष्ट होगा तो हम ये काम छोड़ के पीछे हट जाएं। अगर वो कर्तव्य कर्म है तो उसको करना ही चाहिए, चाहे वो युद्ध का ही कर्तव्य कर्म क्यों ना हो। अगर क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही जायज है तो फिर वो युद्ध ही करे, चाहे मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए, तो उसमें भी कल्याण होगा। युद्ध से हट जाएगा तो फिर कल्याण नहीं होगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म नहीं है अधर्म को देखना। अधर्म को देख करके अगर क्षत्रिय कुछ भी नहीं करता तो यह क्षत्रिय के लिए अकल्याणकारक है। क्षत्रिय स्वयं भी धर्म पर चले और दूसरों को भी धर्म पर चलाए, और अर्जुन युधिष्ठिर आदि तो राजा लोग हैं, तो इनके लिए तो विशेष रूप से कि स्वयं भी धर्म पर चलें और दूसरों को भी धर्म पर चलाएं। धर्म की यहाँ बात आती हो, वहाँ मृत्यु भी हो जाए तो पीछे नहीं हटना है। और यह हर क्षत्रिय के लिए सही है और हर व्यक्ति के लिए भी ठीक है, खाली राजा लोग या क्षत्रिय या कोई और। जो जिसका धर्म है उस धर्म से उसे पीछे नहीं हटना है। अगर उस धर्म का पालन करते हुए उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो यह भी कल्याणकारी है। और अधर्म पूर्वक या पीछे हट के अगर वो बच भी जाता है तो यह कल्याणकारी नहीं है। तो और डिटेल से आगे आता रहेगा। अगला शब्द है ऐश्वर्यम। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर संसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ लिखा है ऐश्वर्यम, अर्थात स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं होगा। अगला शब्द है अकीर्तिकरम। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य ना हो तो अच्छा माने जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, जश फैले। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति जश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति अपजश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। दोनों कारण बता दिए। अगर स्वर्ग आदि की बात करें तो भी गलत है तुम्हारा कायर होना, और संसार में कीर्ति की बात करें तो भी गलत है। भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम, ऐश्वर्यम और अकीर्तिकर्म 3 शब्द कहे हैं। ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। नंबर 1, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। नंबर 2, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। और नंबर 3, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं। तो तीनों ही बातें तुम्हारी कायरता से नहीं होंगी।
कीर्ति भी नहीं होगी, अगर संसारिक दृष्टि से सोचें अकीर्ति हो जाएगी। अगर थोड़ा सा पुण्य व्यक्तियों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की बात सोचें तो वो भी पुण्य नहीं होगा, स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। और जो आर्य लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, आर्य अर्थात श्रेष्ठ, वो लोग जो हैं वो ना तो स्वर्ग चाहते ना कीर्ति चाहते, लेकिन अपना कल्याण तो चाहते हैं, और चाहना भी चाहिए। यह प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव का अधिकार है कि उसका कल्याण हो। तो श्रेष्ठ मनुष्य कल्याण चाहते हैं, तो कहते हैं कि अगर तुम युद्ध से हट जाएगा तो तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा, अनार्य जुष्टम, अकल्याण हो जाएगा। ये आर्य का काम नहीं है, ये अनार्य का काम है। ये श्रेष्ठ मनुष्य का काम नहीं है, निकृष्ट मनुष्य का काम है। उपयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के ध्येय कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। तो मोह के कारण सारी बातें होती हैं। मोह के कारण ही व्यक्ति अनर्थ करता है, या तो अहंकार के कारण या मोह के कारण। और ज़्यादातर आजकल कलयुग में मोह के कारण ऐसा हो रहा है। अहंकार भी खैर मुख्य ही है, दोनों ही है। मैं और मेरी जो है उसके कारण बहुत से अनर्थ मनुष्य करता है। तो वही बात समझा रहे हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की, मोह के कारण तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, इससे तीनों ही तरह से तुम्हारी हानि है, जो पीछे बता चुके हैं। अब अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। ये तुम्हें शोभा नहीं देता, उचित नहीं है तुम्हारे लिए इस नपुंसकता को प्राप्त होना। यहाँ स्टार लाकर अंडरलाइन करके 2-3 अर्थ दिए हुए हैं। पहले तो पार्थ शब्द का दिया है जाने, तो पृथा अर्थात कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ भी है। यहाँ संबोधन भी बड़ा सोच समझ के दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला जा रहा है। उस श्लोक से संबंधित ही संबोधन दिया जा रहा है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबंधों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है, या कोई आश्वासन देना होता है, या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ प्रथा अर्थात कुंती के लड़के तो हो ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। गीता के अध्याय 4 का तीसरा गीता के अध्याय 4 का तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक अध्याय 3 का। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो, यह गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा गया है। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो, और जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। तो ये बात है।
व्याख्या इस प्रकार है। पार्थ माता पिता कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसमें भी स्टार लगा के नीचे दिया हुआ अंडरलाइन करके, जो कि महाभारत के उद्योग पर्व से 137 9 और 10 श्लोक से लिया गया है। कुंती का संदेश था, एतद् धनंजयो वाच्यो नित्योधिक्तो वक्रोदरः यथार्थम क्षत्रिय सूते तस्य कालोय मागतः। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। क्षत्रियों में एक विशेष बात यह थी कि क्षत्रिय जब अपने पुत्र माताएं पैदा करती थी तो ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बचा रहे, बल्कि युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से संतान उत्पन्न की जाती है क्षत्रियों में। ऐसा नहीं कि वो डर जाए कि हाँ मेरा बेटा युद्ध में मारा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यह तो बहुत कायरता हो जाएगी, स्वर्ग छिन जाएगा, मोक्ष छिन जाएगा। मृत्यु को दो ही लोग खेल की तरह देखते हैं, एक क्षत्रिय है, एक साधु है, सन्यासी है, संत है। मृत्यु जिनके लिए खेल है वही जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं, जीवन की बाजी जीत कर जा सकते हैं। तो यहाँ लिखती हैं महाभारत, यह जो संदेश है यह भगवान श्री कृष्ण को माता कुंती ने कहा था कि अर्जुन और भीम से कहना कि जिस समय के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था वो समय आ गया है, अर्थात युद्ध करने का समय आ गया है, अर्थात युद्ध में मृत्यु का भय त्याग कर लड़ने का समय आ गया है। तो मृत्यु से जो डरते हैं वो तो जीवन से भी डरे रहेंगे, जो मृत्यु को जीत सकते हैं वही जीवन को जीत सकते हैं। अगला शब्द है क्लेव्यम मास्मगमा। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चिताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, हिजड़ापन है। नपुंसकता हिजड़ापन है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। अगला शब्द है नैतत्ययुपपद्यते। तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? परंतप दूसरों को तपाने वाले हो। अगला शब्द है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। नंबर एक, यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। यह बहुत अच्छी बात लिखी। जो चीज हमारे अंदर विचार पैदा हो जाता है, वो विचार अगर हमारे अंदर चला गया, गलत विचार, तो जैसा विचार है वैसे ही हम हो जाएंगे। अगर तुच्छ विचार हमारे भीतर चला गया तो हम तुच्छ हो जाएंगे, और अगर श्रेष्ठ विचार हमारे भीतर चला गया
हमारे मन में, तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए विचारों का को अपने भीतर बड़ा सोच समझ के लेना होता है। नंबर 2, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। प्राप्त कर्तव्य क्या होता है? जो सामने कर्तव्य पड़ गया है, अब युद्ध का समय है और क्षत्रिय के लिए सही है, जो सामने कार्य आ गया है उस, अगर वो आपके कर्तव्य कर्म की तरह है तो उसको करना बहुत जरूरी है। तो प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यह अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अब इसमें परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें से 38वें श्लोक तक किया है, वो आगे आएगा, इसी बात का विस्तार किया है। तो अगला श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां, दलीलें अर्थात तर्क दिए थे। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। क्या कहा? जोर से क्या फटकारा? 2 श्लोक अभी जो आए हैं। कुत्स्तवा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। और दूसरा, क्लेभ्यम मासमगम पार्थ नैत्यत्य युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता भाई। ये इस तरह की कायरता, इस तरह की हृदय की दुर्बलता, इसको त्याग कर खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। बड़ा फटकारा, एकदम से ऊंची आवाज में बोले, जैसे कि, हालांकि मधुर आवाज में बोले लेकिन एक तरह से फटकार की दृष्टि से बोले। तो इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान ना पाकर एकाएक उत्तेजित हो गए और एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। आप कहते हैं युद्ध करो, इनके साथ कैसे करूं? ये तो पूजा करने योग्य हैं, इनको बाणों से मारूं? व्याख्या इस प्रकार है। मधुसूदन और अरिसूदन, ये 2 संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म में आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु कैटव आदि देते हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? तो यहाँ जो शब्द, जो संबोधन दिया जाता है वो भी विशेष होता है। जैसे यहाँ अरिसूदन, मधुसूदन कहा, पीछे पार्थ कहा भगवान ने अर्जुन को, और यहाँ अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन और अरिसूदन कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हो। मधुसूदन, मधु और कैटव आदि दैत्यों को मारा है, जो दुष्ट है उनको मारा है। आप मुझे कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को मार दो, मेरे दादा को मार दो, ऐसे कैसे होगा? तो अर्जुन थोड़ा भी उत्तेजित हो गए इस बात को लेकर के
कि आपने तो ठीक है युद्ध किया, लेकिन दैत्यों के लिए किया ना, जो बुरा करते हैं या दूसरों के लिए द्वेष रखते हैं, उनको मारा। मुझे आप कह रहे हो कि पितामह भीष्म को मार दो, आचार्य द्रोण को मार दो, जो मेरे दादाजी हैं और एक मेरे विद्या गुरु हैं, एक मेरे गुरुजी हैं, एक मेरे दादा हैं। तो ये तो एक तरह से अर्जुन को लगता है कि ये तो कर्तव्य कर्म नहीं है, और हम सबको भी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अधर्म के साथ खड़ा है वो फिर सही नहीं है, वो चाहे अपना ही क्यों ना हो, अधर्म के साथ खड़ा है तो वह अब यहाँ के हिसाब से वध करने योग्य ही है युद्ध के समय। अगला शब्द है कथम। भीष्महम संख्ये द्रोण च। कथम का अंडरलाइन करके दिया है नीचे। दूसरे श्लोक में भगवान ने कुतः पद से कहा था कि तुम्हारे में यह कायरता कहां से आई। उस कुतः पद के बदले में ही अर्जुन यहाँ कथम पद से अपनी बात कहते हैं। ये कहां से आई, तो वो बता रहे हैं कि कहां से आई। कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई। आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं। महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। तो ये उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने पूछा था नहीं कुतुम कहां से आई, तो यहां से आई कि ये मैं धर्म देख रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूं। बचपन से जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, पितामह पितामह कहता, तब वे प्यार से कहते कि मैं, हाँ क्षमा चाहते हैं, बचपन में जब उनको पिताजी पिताजी कहता तब वे प्यार से कहते कि मैं तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह से वे मेरे पर बड़ा ही स्नेह प्यार रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे और तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ वाणों से युद्ध करना कितने बड़े भारी पाप की बात है। तो ये अर्जुन ने अपना मत रखा है, जो कि जैसे कि कहा था पहले ही महाराज जी ने, राम सुखदास जी ने, कि यह सभी को पसंद आएगा कि हाँ अर्जुन सही कह रहा है, लेकिन कल्याण की बात नहीं है, कर्तव्य की बात यह नहीं है। इस तरह की कायरता वो आगे श्लोकों में आता रहेगा। अंतिम शब्द है इस श्लोक का, इशु भी प्रतियुत्स्यामि पूजा होर। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं। उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं। मुझे तो इनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, और मैं इनसे युद्ध करूं। ये मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं। आज इतना ही, आगे भी अर्जुन कुछ कह रहे हैं, वो हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।